नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह भाटी। एक छोटा सा वीडियो जिसमें सुबह से ये डाउट भेजा हुआ था कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहाँ से आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल यूनिट है। इसमें 2 से 3 जो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और ये वाला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होने वाला है, 29 दिसंबर को होने वाला है और ये क्वेश्चन सेम का सेम आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, आपको देखने से यहाँ लगता होगा कि सीधा इसके अंदर जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है और वो उसकी ज्यामिति बनती है, वो चतुष्फलकीय बनती है और दोनों ही क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। लेकिन होता नहीं है ऐसा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट लगता है। तो अपन दोनों को अलग अलग करके समझेंगे कि NiCl का होल फॉर -2 और PTCl का होल फॉर -2, इनमें कौन सा अनुचुंबकीय है, मतलब पैरामैग्नेटिक है, और कौन सा डाईमैग्नेटिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं NiCl4 की। ये NiCl4 -2, इसके लिए आपको निकालने के लिए अब ये अनुचुंबकीय होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इसको निकालने के लिए इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पता करना होता है, इसकी ज्यामिति भी पता करनी होती है। तो उसके हिसाब से सबसे पहले ये जो आयन दिया है उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, परमाणु क्रमांक आना चाहिए। ये कितने नंबर पर होता है, 28 नंबर पर होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ऑर्गन 18 पे आता है और 3d8 4s2 होता है। ये इसका निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उसके बाद में आपको इस निकल की क्या निकालनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो आप। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए निकल का मान लो x है, प्लस कर दो, 1 Cl का -1 होता है और 4 Cl का कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बराबर कितने ऊपर चार्ज है, -2 चार्ज है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2 +4 और x बराबर कितने आ जाएंगे, +2। तो इस निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई, ये Na+2 बन गया। Na+2 में अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, +2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, रिलीज़ कर दिए। अब रिलीज़ करने के कारण यहाँ के जो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पीछे बचा वो क्या बना, 3d8 बचा है। 8 इलेक्ट्रॉन आपको डी कक्षक के अंदर भरने होते हैं। तो डी कक्षक कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। ये 5 डी कक्षक हो गए, ये एस कक्षक और ये 3 पी कक्षक हो गए। ठीक है, अब ये एक ध्यान रखना कि ये जो क्लोरीन होता है वो कौन सा लिगेंड होता है, दुर्बल लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। दुर्बल लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। तो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 8, 1 2 3 4 और 5, फिर 6 7 और 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन पीछे कितने, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से आप सीधा पता लगा देना कि इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा और इसके अंदर जो संकरण बनेगा वो कौन सा बनेगा, sp3 संकरण बनता है। कौन सा संकरण बनता है, sp3 संकरण बनता है। और उसकी ज्यामिति क्या होती है, अनुचुंबकीय होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक ज्यामिति होती है इसकी। दूसरी अपन अगर बात करें किसकी, PTCl का होल फॉर -2। दूसरी बात करते हैं PTCl का होल फॉर -2 दिया हुआ है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम कितने नंबर पर आता है, 78 नंबर पर आता है। और ये कौन सी श्रेणी का है, 5D संक्रमण श्रेणी, जो ट्रांजिशन सीरीज होती है TS जिसको अपन कहते हैं, वो 5वीं के अंदर आता है और इसमें 78 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ज़ीनॉन 4f14 5D 9 और 6s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो ये एक अपवाद होता है, सीधा इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद रखना, क्योंकि प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित आपके एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि ये जो इसका, फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल दीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए PT का x मान लो, प्लस 1 Cl का -1, 4 का माइनस, ये बराबर -2, x बराबर हो जाएगा -2 + का 4 बराबर x बराबर हो जाएगा +2। तो इसकी PT की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आई, PT की आई, प्लेटिनम की +2 आई। कितनी आई आपकी, PT +2 आ गई, प्लेटिनम की +2 आ गई। और इस +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो कितना बनता है कि ये 3d8 हो जाएगा। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, D में 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4
और ये 5 हो गए। हाँ, ये 5 कक्षक, ये एस कक्षक और ये 3 कौन से पी के कक्षक हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको इसके में कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1 बनना, 2 बनना, 3, 4 और ये 5, ये 6 हो जाएंगे। इसको एक हटा दो। अच्छा रुको एक बार इसको वापस बनाते, 5 ही बनते हैं ना, तो इसके 5 बना दो। ये एस हो गया, एस थोड़ा बड़ा बन गया, इसको छोटा करना पड़ेगा। ये एस बन गया और ये पी के 3 हो गए। इसमें यार क्या है रे इसके, 1 2 3, ये 4 5 हो गए। फिर इसमें कितने बनने आपको, 8 बनने, 1 भर दिया, 2 3 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब यहाँ से यहाँ चेंज होगा। अब सीधा अपने को क्या लगता है कि यहाँ पे संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण होता है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है जो कि बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, और आपको इस सीधे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि अगर कोई 3D श्रेणी का, 4D श्रेणी का और 5D श्रेणी में एक आपको जो CFSE होती है, अपने जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा होती है, CFSE का मान होता है, वो आप 3D से लेकर 4D की तरफ जाओगे और 4D से 5D की तरफ जाओगे, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं ना, 3D 4D 5D की तरफ जाते हैं, तब CFSE का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, और बढ़ता है। जब CFSE का मान बढ़ेगा तब आपको यहाँ ये है कौन सी लिगेंड, देखो कौन सी है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होना, नहीं होना चाहिए, युग्मन तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस CFSE का मान, किसके लिए, प्लेटिनम की जो CFSE होती है उसका मान उच्च होने के कारण इसको क्या होता है, उच्च होने के कारण क्या करना पड़ता है, उसको इलेक्ट्रॉन का युग्मन करना पड़ता है। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा तो डी का एक कक्षक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब यहाँ पर युग्मन 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 यहाँ भरे जाएंगे, ये 6 और 2 ये 8, ये खाली रह जाएगा। फिर ये आपके पीछे कौन सा बचेगा, एस का हो जाएगा, और ये 3 कौन से हो जाएंगे, पी के हो जाएंगे। तब ये हो जाएगा DsP2 संकरण हो जाएगा, किसके अंदर, आपके PtCl4-2 के अंदर कौन सा संकरण होगा, DsP2 संकरण होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होंगी, डाईमैग्नेटिक होंगी, प्रतिचुंबकीय होगी। प्रतिचुंबकीय क्यों होंगी, क्योंकि इसके अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन क्यों हुआ, युग्मन इसलिए हुआ क्योंकि जो 3D 4D और 5D, ये जो प्लेटिनम आता है वो 5D के अंदर आता है। 5D इलेक्ट्रॉन 5D श्रेणी के लिए उसमें उसकी जो CFSE होती है, इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से CFSE का मान, जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऊर्जा होती है उसकी वजह से उसका मान उससे क्या होता था, ज़्यादा हो जाता, जो गैप हो जाता वो ज़्यादा हो जाता। उस गैप की वजह से क्या होता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उनका युग्मन हो जाएगा, और युग्मन होने की वजह से यहाँ पर जो संकरण बचेगा वो कौन सा संकरण हो जाता है, आपके यहाँ पे संकरण होगा वो DsP2 संकरण होगा। और इसकी ज्यामिति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय ज्यामिति होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके होने वाला है वो होगा अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ये NiCl4 क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, और PtCl4 क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। सुबह से ये क्वेश्चन घूम रहा था और इस क्वेश्चन को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको 29 दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम में मिल सकता है। 2024 के एग्ज़ाम में साइंस वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसको ज़रूर देख के जाना, इसको समझ के जाना। अगर PtCl4 मिल गया, कोई भी हो सकता है और दूसरा भी धातु हो सकता है, लेकिन अगर 5D श्रेणी का है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन CFSE का मान ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबक अनुचुंबकीय, यानी मतलब क्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आपके पैरामैग्नेटिक, और ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना और इसको समझ के जाना। आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई आपका डाउट हो तो मुझे भेज देना, मैं आपको यूट्यूब के छोटे से वीडियो के माध्यम से भी समझा दूंगा।